तो मेरी उम्र के नौजवानों, आज के इस एपिसोड में, शानदार से एपिसोड में हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल सैटेलाइट। जी हाँ, जी हाँ, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ठीक है, तो हम टॉपिक का नाम देखते हैं। पहले क्या है आर्टिफिशियल? क्या है आर्टिफिशियल? वर्ड का मतलब क्या है? आर्टिफिशियल, जो कि नेचुरल नहीं है, जो कि पहले से ही प्रेजेंट नहीं है। FICIAL, सैटेलाइट। अच्छा लग रहा है देखने में। और कुछ कह जानी। ठीक है, कुछ नहीं कहेंगे, आप सीधे लग जाएंगे अपने काम में। कौन से काम में? नोट्स बनाने के। बुक खोलिए, पेन लीजिए और लग जाइए। ठीक है, ठीक है ना? ले लो जाके पहले एक बार। तो मैंने यहां लिखा है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का डेफिनेशन। क्या लिखा है? आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर दी मैन मेड। जैसा मैंने बताया, आर्टिफिशियल वर्ड का मतलब है जो मैन मेड थिंग हो। ठीक है, तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर दी मैन मेड सैटेलाइट्स दैट आर सेंट आउट इनटू स्पेस, जो हम स्पेस में भेजते हैं टू रिवॉल्व अराउंड दी अर्थ, हमारे अर्थ के अराउंड जाके रिवॉल्व करे। तो सैटेलाइट क्या है आपको पता है? अगर नहीं पता है तो आपको पहले वाले एपिसोड्स में से ढूंढना होगा। यहां मैं आपको एक स्टिकर, फोटो लगा दूंगा, एपिसोड नंबर लिखा होगा, जाके उसको देखेंगे तो सैटेलाइट क्लियर हो जाएगा। ये हमने मेरे ख्याल से मून वाले में पढ़ा था, मून वाले एपिसोड में, है ना? या फिर प्लेनेट वाले में। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सब सीख जाएंगे आप, आराम है, सब सही है। ठीक है, तो हमने देखा कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या है? मैन मेड। उसको इंसानों ने बनाया। क्यों बनाया? क्यों बनाया? कि वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट को पहले तो इंसान बनाता है, फिर उसको स्पेस में भेजता है। कहां भेजता है? इनटू स्पेस, टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, है ना? अब उसके फंक्शंस क्या है वो तो अभी पढ़ने ही है हमें, है ना? पढ़ने ही है। दिल चाहते हो या जा चाहते हो, बोलो कि हमसे तुम क्या चाहते हो। तो उससे पहले इसको लिख लो, कुछ नहीं चाहते हैं हम आपसे। ठीक है, इसको लिखो, हम आगे बढ़ते हैं, और क्या। तो ये हमारा अगला पॉइंट है आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में। क्या है आर्टिफिशियल सैटेलाइट? यानी कि दे ऑर्बिट नियरर टू दी अर्थ एज कंपेयर टू दी मून, है ना? तो मून क्या है हमारा? मून सारे प्लैनेट्स के लिए बहुत, मतलब मून बहुत सारे होते हैं अलग अलग प्लैनेट्स के लिए, है ना? वो हमने पढ़ा था प्लैनेट वाले के पार्ट 2 में, प्लैनेट के एपिसोड पार्ट 2 में। ठीक है, ठीक है। अभी ध्यान दो कि यहां क्या लिखा है। जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं, जो इंसान भेजता है स्पेस में टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, वो मून के कंपैरिजन में, मून क्या है? नेचुरल सैटेलाइट। तो वो जो सैटेलाइट मैन मेड है, आर्टिफिशियल है, वो मून के कंपैरिजन में पास होते हैं, अर्थ के बहुत ही पास रिवॉल्व करते हैं, बहुत पास। पल पल दिल के पास तुम रहती हो। जब मान लो कि ये हमारा क्या है? आर्टिफिशियल यानी कि मैन मेड सैटेलाइट। ठीक है, कुछ ऐसे बना दिया है। तो जैसे अर्थ ये है, हमारा अर्थ है, तो ये जो आर्टिफिशियल यानी कि मैन मेड है वो पास में घूमता है और मून थोड़ा दूर होता है। यही बता रहा हूं कि जो अपना मैन मेड सैटेलाइट है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, वो अर्थ के बहुत ही कम पास में रिवॉल्व करता है एज कंपेयर टू द नेचुरल सैटेलाइट, जो कि मून है। मून है नेचुरल सैटेलाइट। क्या है? मून एक नेचुरल सैटेलाइट। तो इसको पॉज करके लिखिए, चाहो तो इसको रफ में बना लो। ये तो मैंने बस आपको बताने के लिए बनाया कि ये क्या लिखा है यहाँ पे। ठीक है ना? किथे चली एक बार बेबी गर्ल। तो पॉज करो और लिखो, और क्या है, किसका वेट कर रहे हो? अब हम देखने वाले हैं, सीखने वाले हैं फंक्शंस ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। अच्छा, इंसान ने सैटेलाइट तो बना दिया आर्टिफिशियल, जो कि मैन मेड है, लेकिन क्यों? आखिर क्यों बनाया? क्यों बनाया? थोड़ा पूछ के बताओ तो। किससे पूछोगे? किसी से नहीं। यहाँ देखो क्या है फंक्शंस ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। क्या है? पहला, वेदर फोरकास्टिंग। जैसे कल का मौसम का क्या हाल है, मतलब मौसम का हाल बताने के काम आता है वेदर फोरकास्टिंग। मतलब कल मान लो होने वाली है तूफान आने वाला एग्जाम्पल, तो उन सैटेलाइट के हेल्प से जियोलॉजिस्ट, जिनका काम होता है वो सबका, मौसम विभाग वालों का, तो वो लोग क्या करेंगे, उसके यूज करके जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है उसके यूज से अंदाजा लगाएंगे कि कल का मौसम कैसा है ना? तो वही बता देंगे, चेतावनी दे देंगे, है ना, कि लोग सावधान हो जाएं। ठीक है, काम की तो चीज है यार। अगला क्या है? ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो एंड टेलीविजन, यानी कि टीवी सिग्नल्स। तो जो सिग्नल्स होते हैं ना रेडियो और टीवी के, ये उसको भी ट्रांसमिट करता है। किसके थ्रू? सैटेलाइट के थ्रू उसको भी ट्रांसमिट किया जाता है ना? ठीक है, तो पहले इन दोनों को लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं हम। जल्दी क्या है? तुम्हारी तस्वीर के सहारे मौसम कई गुजारे। किसकी तस्वीर के सहारे?
पता होगा नहीं। ठीक है, तो लिखो, हम आगे बढ़ते हैं और क्या। तो इसका अगला फंक्शन है रिमोट सेंसिंग। तो रिमोट सेंसिंग का मतलब क्या होता है ना, मान लो कि हमारी जो देश की सेना है उसको जानना है कि हमारे जो देश दुश्मन देश है जो अटैक कर सकती है कभी भी हमारी कंट्री पे, तो उसकी वो क्या कर रही है इस वक्त, क्या उसका प्लान है हमारे देश पे अटैक करने का। तो सैटेलाइट की हेल्प से हम रिमोट सेंसिंग के थ्रू ये जान सकते हैं कि उनके खेमे में क्या हलचल हो रही है बिना उनको पता लगे। ये तो लिखा है रिमोट सेंसिंग, बिना उनको पता लगे हम उनकी जानकारी, किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में जानकारी इकट्ठा कर ले। क्या लिखा है, एक्वायरिंग मतलब गेन करना, पाना, एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ डिस्टेंस, कुछ दूरी से ही, है ना। क्योंकि देखते हो कि सैटेलाइट कितना ऊपर होता है तो किसी और को पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, समझ गए ना। अब अगला पॉइंट देखेंगे हम, एक आखिरी है और क्या, फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। इसको लिखो पॉज करके, इंपॉर्टेंट है थोड़ा। तो इसका अगला फंक्शन है आर्टिफिशियल सैटेलाइट का टेलीकम्युनिकेशन, जैसे कम्युनिकेट करना यूजिंग किसके थ्रू, फोन हो गया, मतलब जो भी हमारे डिवाइसेस होते हैं उसके थ्रू, है ना, टेली कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन बाय मींस ऑफ रेडियो एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम्स। तो जो भी हमारे डिवाइसेस होते हैं ना उनमें से वेव्स निकलता है और ऊपर लगा होता है सैटेलाइट, उसके थ्रू हम जो भी कर पाते हैं इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान, वो सब होता है। ठीक है, तो यही यहाँ पे लिखा है ना, टेली कम्युनिकेशन के भी काम आता है ये, ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन बाय मींस ऑफ रेडियो एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम्स। अब इसका मतलब भी बताऊंगा तो जान नहीं पाओगे, इससे अच्छा लिख लो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, पॉज करो और लिखो आराम से बैठ के, जल्दी क्या है। अब हम देखेंगे सम इंडियन आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स ऑफ द अर्थ, यानी कि जो सैटेलाइट्स अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं अभी, जो कि इंडियन है। अच्छा, इंडियन। तो पहला क्या है, आर्यभट्टा, ये था फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट। आर्यभट्टा फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट इसलिए लिखा है, इंपॉर्टेंट था नाम। और सेकंड ऐसे नंबरिंग है, ऐसा नहीं कि फर्स्ट सेकंड है। ठीक है, तो ये पहला था, लेकिन आर्यभट्टा फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट। फिर इनसेट हो गया, INSAT इनसेट, फिर IRS हो गया, फिर हो गया फोर्थ नंबर कल्पना 1, और फिफ्थ नंबर एड्यूसेट, है ना। आर्यभट्टा, इनसेट, IRS, कल्पना 1 और एड्यूसेट, ये सारे जो भी ये सब आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स है। क्या है, आर्टिफिशियल यानी कि मैन मेड, जो कि हम इंसानों ने बनाया, और ये इंडियन है। अच्छा जी, ठीक है, तो बना लो, बोलो भारत माता की जय। ठीक है, तो बना लो, इसको पॉज करके लिखो, बना लो, क्या डायग्राम थोड़ी ना है। ठीक है, दिल चाहते हो या जहाँ चाहते हो, क्या चाहते हो मुझसे, मुझसे थोड़ी ना जहाँ मांगोगे, किसी और से मांग लो। ठीक है। अब थोड़ा सा और बाकी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फटाफट हो जाएगा ये तो। अब हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन आर्टिफिशियल एंड नेचुरल सैटेलाइट्स। ठीक है, आर्टिफिशियल तो मैंने पहले बता दिया है, मतलब मैनमेड होते हैं। तो क्या है, दे आर फॉर्म्ड एंड कंट्रोल्ड बाय ह्यूमंस, क्योंकि ये मैन मेड है। और ये क्या है, दे आर फॉर्म्ड नेचुरली, ये पहले से ही होते हैं। ठीक है, अगला क्या है, दे आर आर्टिफिशियल के बारे में, दे आर नॉट परमानेंट, है ना। जैसे चाइना का माल तो परमानेंट हो ही नहीं सकता है ना। मैं बता रहा हूँ कि जो मैन मेड चीजें हैं ये परमानेंट नहीं होती हैं, इसलिए आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर नॉट परमानेंट, दे आर नॉट परमानेंट। और ये क्या है, नेचुरल सैटेलाइट्स, तो इसका क्या है, दे आर परमानेंट, ये हमेशा के लिए। ठीक है, तो इसको पहले इन दोनों पॉइंट्स को लिखिए, फिर 2 पॉइंट और हैं, अच्छे से लिखेंगे हम पॉज करके। दिल मांग रहा है मोहलत तेरे साथ गुजरने की, आखिर क्यों मांग रहा है? इतनी भी जल्दी क्या है। ठीक है, तो पॉज करो और लिखो आराम से बैठ के। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का थर्ड पॉइंट है इन दोनों के डिफरेंस बिटवीन में, दे कैन बी यूज टू सेंड एंड रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम द अर्थ बिकॉज दे आर कंट्रोल्ड बाय ह्यूमंस। तो ह्यूमंस अर्थ से सिग्नल्स भेज सकते हैं और उससे रिसीव कर सकते हैं, है ना। हम क्या करते हैं, उससे हम फोटो मंगवाते हैं अर्थ पे, उसमें कैमरा भी फिट होता है। ठीक है, बहुत मस्त टेक्नोलॉजी है ये सब सैटेलाइट वाली, है ना। तो इसमें क्या है, नेचुरल सैटेलाइट में थर्ड पॉइंट, दे कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन और सेंडिंग सिग्नल्स फ्रॉम अर्थ, क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है, ह्यूमंस उसको कंट्रोल ही नहीं कर सकते, तो यूज कैसे करेंगे, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो। तो आर्टिफिशियल में फोर्थ पॉइंट है, एग्जांपल है आर्यभट्टा, फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ठीक है,
फोर्थ वाला एग्जाम्पल है आर्यभट्टा, और एक एग्जाम्पल है नेचुरल सैटेलाइट का मून, जो कि हम बहुत सारे एपिसोड से देखते हुए आ रहे हैं। मून, चांदनी, चांदनी। ठीक है, तो पॉज करिए और इन दोनों पॉइंट को भी लिखिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जो कि एनसीईआरटी में नहीं दी हुई है। ठीक है ना, इसलिए बोल रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिए और लिखिए। आल चक मैं आ गया, ओ एक तेरे साथ तेरी नासी। ठीक है, लिख लिया होगा अभी तक। बस हमारा क्लास 8 का फिजिक्स यहाँ पे जाके पूरा खत्म होता है, खत्म। मजा बहुत आया पढ़ने पढ़ाने में, मजा आता है, बहुत मजा आया। और ये जो नोट्स मैं देता हूँ ना, बेस्ट नोट्स ऑफ द वर्ल्ड। आई कैन प्रूव, आई कांट प्रूव बट आई कैन से, आई कैन गारंटी यू। जब भी तुम पढ़ोगे ना समझ में आएगा, ऐसा नहीं है कि क्या चल रहा है यार समझ में नहीं आ रहा, समझ में आएगा और मजा बहुत आएगा, क्योंकि समझ आएगा तो मजा आएगा। दिल मांग रहा है मोहलत तेरे साथ गुजरने की, दे दे मोहलत, क्या जा रहा है, उसको दे दे मोहलत। बस मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, खत्म। अब एक और नई जर्नी स्टार्ट होगी, कैसी जर्नी मुझे खुद को पता नहीं है, लेकिन मजा बहुत आएगा। ठीक है, तो बस चाहो तो इसको बना लो, ये मस्त डायग्राम है ना, मस्त तो है ही, क्यों, किसने बनाया, मैंने और किसने। चलो बाय, और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, मजे करते रहो, पढ़ाई तो हो गई, अब जाओ मजे करो। ठीक है, बाय।